कुछ अच्छा बना के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ऐसे पकड़े रहना। हम सबसे पहले मेहंदी बनाते हैं तो ये नहीं कि हम कुछ भी बनाना स्टार्ट कर दें, तो एक थीम बेसिस पे बनाते हैं, या फिर हम पहले एक लाइन या फिर एक कह सकते हैं कि एक अट्रैक्टिव डिज़ाइन ऊपर से हमें बनानी चाहिए। तो हम कुछ ऐसा बनाते हैं, जैसे अभी मैं बोला कि मैं तीज स्पेशल्स के हिसाब से बनाऊंगी, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग फिर लगाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहले ऐसे बारीक बारीक हमें लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, जिससे कि हमें अंदर क्या फीलिंग करनी है या हमें अंदर क्या बनाना है, बस एक उसका आरूप मिल जाए, ठीक है। एंड देन कि फिर उसके बाद हम इसमें अपनी क्रिएटिविटी डाल सकते हैं। तो एक मिनट, इसको पकड़ लेते हैं। अब ठीक, थोड़ा और इधर आ सकती हूँ। अब तुम बस देखते रहना कि कैमरा में दिख रहा है ना सब कुछ। जैसा कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे कुछ लीव्स ड्राइंग किया है, ठीक है। और ये लीव्स मैं इसी कोन से बना रही हूँ, जो कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, ये वही कोन है। तो मैं इसी से ही अपनी मोटी लाइन और पतली लाइन दोनों ड्रॉ करूँगी। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि अभी मैंने सिर्फ और लीव ही ड्राइंग की है। उसके बाद मैं इसके अंदर की जो फिलिंग है वो करूँगी, एकदम हल्का हल्का प्रेशर दे करके बस मेहंदी को खींचते जाना है, जिससे कि हमारे अंदर की जो फिलिंग है वो कम्प्लीटली हो सके। ठीक है। और अभी मैं इसके अंदर बहुत कुछ ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कुछ छोटी छोटी फ्लावर्स वगैरह भी हैं, उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि मैं बीच बीच में पतली पतली डिज़ाइंस कर रही हूँ, एंड देन उसके बाद कहीं कहीं मोटा भी कर रहे हैं, जिससे कि एक ये पेड़ का जो गुच्छा होता है ना, ये उसका लुक देगा। ठीक ठीक ठीक। इस तरीके से, एंड देन कि मैं अभी इसको पूरा फिल करूँगी। मैं थोड़ा फास्ट करती हूँ ताकि बहुत लंबा ना वीडियो हो जाए, एंड देन कि आपको बोरियत भी ना लगे। और मैं
यहाँ पे सावन में बैठी हुई एक झूले का ना सीन क्रिएट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं पहले एक झूला हल्का सा ऐसे बना लेते हैं, आउटलाइन कर लेते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि मुझे क्या ड्रॉ करना है। फिर मैं यहाँ पे ना एक वुमेन, सुंदर सी वुमेन ड्रॉ करती हूँ। मैंने इसको ऐसे कर दिया एंड देन इसके कपड़े बना दिए। पहले एकदम बारीक बारीक पहले आउटलाइन क्रिएट करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद ही उसके अंदर की जो फीलिंग्स होती है वो बाद में करते हैं। जैसे कि मैं इसमें इसको ज्वेलरी पहना रही हूँ, फिर इसके हेयर्स बना देते हैं थोड़े से, जिससे कि ये और ज़्यादा सुंदर दिखेंगे। एंड देन इसकी फिर यहाँ से इसकी चोटी का सीन, यहाँ से इसके हैंड, अब मैं इनके हैंड बना देती हूँ। हाथों में बैंगल्स कर देते हैं, यहाँ पे भी बना देते हैं। मैं अभी आपको हो सकता है मेरे राइट या लेफ्ट साइड्स का आपको उतना अच्छा से ना दिख रहा हो, मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसी बनी थी। फिर मैं इनके यहाँ के साइड्स के भी दुपट्टे बना देते हैं एंड देन यहाँ पे इनके बनाए हुए लहंगे, और ये झूले पे जिस तरह से बैठी हैं उनका ये पोर्शन। ठीक है, पहले मैं पूरा कर लेती हूँ। जैसे कि ये पेड़ है, तो पेड़ में ऐसे कुछ गोल गोल सर्कल सर्कल टाइप का जैसे जलेबी वाला होता है ना डिजाइन, उस तरीके की भी फीलिंग्स इसमें बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। और इस पे अंदर की चीज़ें जो हैं वो बारीक ही रहेंगी, बाहर का जो जितना भी है वो सब कुछ हम उसको मोटा कर देंगे इस तरीके से। अगर आपका आउटलाइन थोड़ा बिगड़ जाता है कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ एक स्केच है, उसके बाद अभी हम इसको फाइनल टच देंगे। ये हो गया, ये लीव्स का पोर्शन, ये पूरा ट्री जो है कि हमारा रेडी हो गया है। एंड देन कि मैं इसके दुपट्टे को भी थोड़ा अच्छा सा बना देती हूँ, जिससे कि थोड़ा हाईलाइटिंग हो। और मैं इसके दुपट्टे को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करते, थोड़ा सा लाइट करते हैं, जिससे कि इसके पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर या इसने क्या चीज़ें पहनी है हम उसको शो कर सकें। तो हम बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करेंगे, बहुत हल्का हल्का सा छोटा छोटा डिजाइन इसके बालों में बना देते हैं। और इनके ब्लाउज हैं जो, उसको भी हम बनाएंगे। तो ब्लाउज में हम छोटा छोटा ऐसे जलेबी जलेबी टाइप का भी भर सकते हैं, तो भी वो रचने के बाद जो है कि वो बहुत सुंदर दिखता है। ठीक है, और यहाँ से हम इनके दुपट्टे को भी दिखा सकते हैं कि हाँ, इन हवा में इनके जो दुपट्टे हैं वो किस तरीके से फ्लो करते हैं। ठीक है, ये हो गया। और मैं यहाँ पे जो ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पे इनकी ना चोटी बनाने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि इनकी चोटी पूरी प्रॉपरली बन के रेडी हो गई है। एंड देन अब इनके बॉडी स्ट्रक्चर्स को थोड़ा हाईलाइट्स कर देते हैं, जिससे कि थोड़ा और ज़्यादा अच्छा दिखे। और यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा सा कुछ बाजूबंद टाइप का पहना सकते हैं, जितना आपको चाहे आप उतना क्रिएट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये झूले की मैंने डोरी बना दी।
अब मैं बनाती हूँ इनके लहंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आजकल लोटस पैटर्न बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है, सबको बहुत ज़्यादा मतलब पसंद आता है। तो हम इसके कुछ कुछ में लोटस पैटर्न भी दे सकते हैं। तो जैसे मैं बनाती हूँ इसके आप सभी देख पा रहे होंगे कि मैं एक ही कौन से सारी डिज़ाइंस बना रही हूँ, मोटा भी कर रही हूँ, पतला भी कर रही हूँ, एंड देन उसकी आउटलाइनिंग भी कर रही हूँ, ठीक है। डिज़ाइंस बनाने के बाद हम इसको जो बाहर का जो एरिया होता है उसको हम फिल कर देते हैं। ओके, और अब हम इसके जो दुपट्टे का जो थोड़ा सा हिस्सा था उसको भी हम थोड़ा सा अच्छा सा लुक दे देते हैं एक, ठीक है। और ये जो झूले का जो दूसरा वाला हिस्सा है उसको भी हम थोड़ा बना देते हैं, व्यू कर दिया। और यहाँ पे झूले के नीचे थोड़ा सा लटकन बना देते हैं। फाइन। अब ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा लग रहा है कि छोटा छोटा है ना, तो हम इसको यहाँ पे भी हम इसकी छोटी छोटी पत्तियाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा निकाल के बनाएंगे ताकि जैसे लगे कि वो जो लड़की है या औरत है वो उस डाल के झूले में ही बैठी हुई है, तो ऐसा वो सीन क्रिएट करेगा। एंड देन यहाँ पे हम कुछ गुच्छे भी क्रिएट कर सकते हैं, बर्ड्स बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। और बर्ड्स बनाने हैं तो हम यहाँ पे छोटे से ऐसे सर्कल करके छोटा सा चोंच, बस ज़्यादा नहीं, हल्का सा, कि हाँ हमें बस दिखाना है कि वहाँ पे वो उड़ रहा है, उस टाइप का। बस हमें सारे सब कुछ ना मतलब एक समझ जाइए कि हमें एक सीन क्रिएट करना होता है मेहंदी से, या फिर कह लीजिए कि हम पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी मेहंदी को इस तरीके से लगाना है। छोटा 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 ही बनाएं, जितना हो सके उतना छोटा ही बनाएंगे तो उतना अच्छा दिखेगा वो। इस हाथ में भी इसके बाजू बनी पहना देते हैं, लीव्स वाले मैंने बनाए हैं इनके हाथ में, ठीक है। अब मैं इनके जो दुपट्टे का जो साइड है वो भी थोड़ा सा फिल कर देती हूँ, हल्की हल्की बारीक बारीक लाइन से। और ये लाइंस में बहुत ज़्यादा ना मेहंदी दबा प्रेस, मतलब जो प्रेशर होता है मेहंदी का वो बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे, हल्का हल्का एकदम थोड़ा थोड़ा। और मैं इनके दुपट्टे फिर मैं इनके दुपट्टे को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगी। फिर अब मैं इनके ये जो ये वाला पोर्शन है मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा इसमें ये पता चले कि कपड़ों में कैसे फोल्डिंग है। तो उस हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा अलग सा लुक दे रही हूँ। फिगर बनाने में यही तो बस ध्यान देने का है कि मतलब आप कितना क्लियरिटी ला सकते हैं। ये हो गया। अब मैं इसको भी थोड़ा सा फिलिंग वाला ही टच दूंगी, क्योंकि जो उसका पहले का जो ये इधर का जो पोर्शन है वो काफ़ी फिलिंग वाला है, तो वो देखने में ये नीचे का पोर्शन थोड़ा हैवी लुक देगा ये। ठीक है। और ये दुपट्टे का जो हिस्सा है उसको भी हम थोड़ा सा हल्का हल्का लाइंस दे करके उसमें छोटी छोटी बूंदे डाल सकते हैं, जैसे कि वो दुपट्टों में ऐसे बूंदी बूंदी टाइप का डिज़ाइन होता है ना, उस टाइप का ये लुक देगा। अब मैं इसके लहंगे को या फिर इसके जो और जो चीज़ें मैंने बनाई हैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं मोटे से करके।
इसके नीचे भी थोड़ी लटकन लगा देते हैं। ठीक है, अब चाहें तो आप इसके नीचे और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसके नीचे कुछ लहर बना दे रही हूँ जिससे कि थोड़ा और अच्छा लगेगा। और दूसरी बात कि हमें कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा कस के नहीं पकड़ना है, वरना वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना होगा। एंड देन मैं इसके थोड़े से ना ऐसे दिखा रही हूँ कि जैसे इसके पाँव जो है या फिर उसकी जो मोजरी है वो बाहर की तरफ हमें दिख रही है। ठीक है, तो वो भी हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। फाइन। एंड देन कि अब जैसे मैंने यहाँ पे ये फिगर लगा लिया, तो अब लोग सोचेंगे अब मैं क्या लगाऊं। तो अगर आप चाहें तो इसमें पूरा फिल भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका पोर्शन को ऐसे हाईलाइट करने के लिए हम थोड़ी सी आउटलाइनिंग, मैं तो आउटलाइन देना ही ज़्यादा उचित समझती हूँ, क्योंकि फिगर के बाद ना थोड़ी सी आउटलाइन होने से ना वो फिगर ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, दूर से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आउटलाइन हम पहले देते हैं। इस तरीके से आउटलाइन दिया, उसके ऊपर भी कुछ और क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, ये बना दिया। उसके बाद मैं अब कुछ पैटर्न्स बनाते हैं। देख रहे हैं आप सब लोग ना कि मैं ऐसे मेहंदी को कैसे एक बार दबा रही हूँ और उसको ऊपर से लेकर के इक्वली एक दूसरे के हैंड्स में लगा रहे हैं। अब मैं इसके बीच में कुछ डाल बनाती हूँ। यहाँ पे डॉट्स की डिज़ाइन आजकल बहुत तेज ट्रेंडिंग में है। ठीक है, फिर हम यहाँ से ऐसे ब्लॉक्स भी बना सकते हैं, हम ब्लॉक ही बना रहे हैं। आप चाहें तो 3 की जगह 4 भी कर सकते हैं, मैंने सिर्फ 3 ही किया है क्योंकि छोटे ब्लॉक्स हैं ये, तो छोटे जगहों के लिए 3 काफ़ी है। ठीक है, अब मैं इसके सेकंड साइड में या तो चाहें तो इस तरीके की डिज़ाइन या फिर कुछ भी बना सकते हैं। ये हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ ना बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे लीव्स बना सकते हैं। लीव्स बनाना बहुत आसान होता है, बस मेहंदी को प्रेस करना और उसको खींचते जाना है, तो बन गई मेहंदी आपकी लीव्स। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ पैरेट्स की डिज़ाइंस भी दिखाती हूँ कि कुछ कैसे बना सकते हैं। हम 2 पैरेट्स का पेयर करके बना रहे हैं यहाँ पे। एक ऊपर नीचे बनाने से ना बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है ये। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एक आउटलाइन कर रही हूँ, उसके अलावा अभी कुछ भी नहीं किया इस पर। ठीक है, और अब यहाँ पे अब हम सोचेंगे कि ये तो बना लिया, अब यहाँ क्या बनाऊँ, तो यहाँ पे भी हम कुछ भी चाहें तो या तो बेल बूटे टाइप्स का, या तो कोई फीलिंग टाइप की भी डिज़ाइन, या तो सबसे ज़्यादा सुंदर आजकल लगता है लोटस पैटर्न, तो लोटस पैटर्न भी हम यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे कि हम बनाते हैं।
और लोटस पैटर्न बहुत तरीके का बनता है। और इसके ऊपर ना हम थोड़ी मोटी मोटी लाइन करते हैं, जिससे कि ना ऊपर का जो पूरा प्रॉपर जो शेप है उसका हमें वो देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे हमें लीव्स की डिज़ाइंस को भी ख़राब नहीं करना है, तो हमें कुछ ऐसा बनाना होगा जिससे कि हमारी बाद में जब सूखने बाद हमें गॉस पॉच वाली डिज़ाइन ना दिखे, और हमारे पत्तियाँ भी जो नीचे बनी हुई है वो अच्छा सा हमको दिखे। तो हम यहाँ पे भी 3 पत्तियों का एक डिज़ाइन बनाया है। और आप चाहें तो इतने पोर्शन में, या तो चाहें तो पूरे पोर्शन में, तो मैं पूरे पोर्शन में ही इसको बनाऊंगी। हाँ ठीक है। बाकी पूरे जो हिस्से बच जाते हैं ना, उसको हम पूरा ही पूरे तरीके से हम इसको फिल करते हैं। ऊपर भी कुछ बना देते हैं जिससे कि थोड़ा अधूरा ना लगे। मैं आप सभी को इसका फाइनल लुक लगा करके एंड देन इसकी फ़ोटोज़ आप सबको शेयर करूँगी, आप लोग देखिएगा। हो सकता है अभी आप लोग को उतना अच्छा ना दिख रहा हो, लेकिन वैसे ज़्यादा सुंदर दिखेगी। और आप सभी लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको मेरी लगाई हुई डिज़ाइंस कैसी लगी। अब यहाँ पे हम इस पैरेट का जैसे हल्का हिस्सा सूख गया है, मैंने इसको इसीलिए बना के छोड़ दिया था ताकि हम अंदर की जो फिल करेंगे ना, तो इससे अब ये अच्छा दिखेगा और ज़्यादा मेरा घॉस पॉज या फिर कह सकते हैं कि जो अंदर की जो डिज़ाइन होगी वो फैलेगी नहीं, या हमारा आउटलाइनिंग और फिलिंग जो है वो हमारा पूरी तरीके से मिक्स मैच नहीं होगा। देखिए अब इसको भी फिल कर लेते हैं। इसके ये बना दिया, अब इसको चोच बनाते हैं। अब ये पैरेट है तो पूरा पैरेट का हमें लुक देना होगा, या फिर अगर आप चाहें तो कोई और भी चिड़िया, बर्ड्स, पिकॉक है, या फिर बहुत सारे कुछ आप बना सकते हैं। और हम इसके अंदर भी कुछ फिलिंग करेंगे, या आपकी इच्छा हो तो आप ऐसे पूरा भी फिल कर सकते हैं, या फिर कुछ अलग भी कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर लाइन्स ही क्रिएट करूँगी ताकि हमें मोटा और पतला का लुक देना है तो वो दिखेगा। मोटा पतला मीन्स कि जो अंदर की जो फिलिंग है और उसके बाहर की जो फिलिंग है वो, और इसके बाहर हल्का हल्का, मैं बस हल्का हल्का शेड ही कर रही हूँ और कुछ नहीं। अब मैं दूसरे वाले को भी फिल करती हूँ। क्योंकि अभी मैं इसको अगर मोटी आउटलाइनिंग दे दूंगी ना, तो इसका ये पूरा लुक जो है कि वो उतना अच्छा देगा नहीं है। तो ये थोड़ा सा हम इसको एक पत्ती का ही रहने देते हैं और इसको ऐसे ही फिल करते हैं। और यहाँ पे भी वैसे ही सेम शेडिंग दे सकते हैं, और यहाँ पे भी हम शेड ही करते हैं। लेकिन अभी इसका फाइनल लुक ये नहीं है। अभी आप लोग ये मत सोचिएगा कि सिर्फ लाइन बनाया है, लाइन से कोई मतलब नहीं है। अभी इसका फाइनल लुक अभी दिखेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा मोटा करती हूँ, अंदर की फिलिंग और बाहर की फिलिंग्स को, ताकि वो डिफाइन हो। ठीक है।
अब हम चाहें तो इसके साइड साइड में भी कुछ एक दो ऐसी भी लाइंस डाल सकते हैं, जिससे कि लगे कि इसके पंख जो हैं कि बाहर की तरफ एक दो छोटे छोटे निकले हुए हैं, या फिर चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे छोटी सी लटकन बना देती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा जगह जो है कि इसका फिल हो जाए, और इसको डॉट से कवर करते हैं। और यहाँ पे भी ऐसे ही रोजेस बना देते हैं। और रोज़ की डिज़ाइन तो लगभग हमें लगता है कि सभी को पसंद आती है। यहाँ पे 3 रोजेस का पेयर बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद 3 पत्ती ऐसे। देखिए जगह भी फिल हो गई और हमारा जो डिज़ाइन है वो भी अच्छे से निकल के आ रहा है। अब हम उंगलियों में जब डिज़ाइन लगाएंगे ना, तो उसको थोड़ा सा जो हमारा सामने का जो कैंडिडेट होता है उसको बोलना चाहिए कि थोड़ा उंगलियों को अपना थोड़ा फैला के रखें, क्योंकि अगर एक साथ लगाएंगे ना तो वो पूरा मिक्स मैच हो जाता है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सीन क्रिएट कर देती हूँ कि जैसे ये डाल पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो मैं सिंपल छोटी छोटी जो पत्तियाँ होती हैं हमारी, इसी से इसको डेकोरेट करती हूँ। आप स्पेस के अकॉर्डिंग एक से ज़्यादा भी पत्तियाँ ड्रॉ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं एक ड्रॉ कर रही हूँ या फिर जितने भी, तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको हैंड के अकॉर्डिंग सुटेबल लगे वैसा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ गुच्छे क्रिएट कर देती हूँ, जिससे थोड़ा सा ये और अच्छा दिखेगा। 3-3 का पेयर बना के यहाँ पे भी ये पोर्शन खाली है, तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा कुछ क्रिएट कर देती हूँ, जिससे कि ये अच्छा लगेगा। यहाँ पे भी 3 पत्तियों का पेयर बना देते हैं, जिससे कि ये और अच्छा दिखेगा। ठीक है, अब मैं पूरे पोर्शन को फिल करूँगी। पहले नीचे मोटी आउटलाइन, फिर पतली और फिर एक और पतली लाइन। अब मैंने रोजेस बनाया, तो मैं भी ऊपर का भी जो हिस्सा है उसको भी मैं रोजेस से ही कवर करना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। एक्चुअल में सबको ही पसंद आता है रोज़ का जो डिज़ाइन होता है ना, वो सब लोग को भी बहुत बहुत पसंद आता है। लोग चाहते भी हैं कि उनके हाथ में रोजेस के डिज़ाइंस या रोज़ पैटर्न्स के ही, कुछ लोग तो होते हैं कि जो पूरे रोजेस के ही डिज़ाइन बनवाना पसंद करते हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं। या इस फिंगर में अगर हमने लीव्स बनाई है, तो हमने लीव्स के भी कुछ डिज़ाइन हम बना देते हैं। आप चाहें तो 5 उंगलियों में 5 तरीके की डिज़ाइंस, या 4 उंगलियों में या 5 उंगलियों में या 4 फिंगर्स में एक जैसा सेम डिज़ाइन भी बना सकते हैं, या चाहें तो अलग अलग भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं ऊपर का जो पोर्शन, अगर मान लीजिए हमारे सामने वाले कैंडिडेट्स को अगर ऊपर नुए नहीं कराने हैं, तो हम ऊपर के डिज़ाइन तक भी अगर हम पत्तियाँ बना दें मोटे मोटे, तो ये बहुत सुंदर दिखते हैं रचने के बाद। ठीक है, ये रोजेस के बीच में मैं थोड़े से बिंदु बिंदु टाइप का कुछ डाल देते हैं। अब मैं यहाँ पे भी कुछ बना देती हूँ। ये माला वाली डिज़ाइन भी बहुत सुंदर लगती है रचने के बाद। आप चाहें तो इस पर सीक्वेंस में भी पत्ती क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ऊपर की डिज़ाइन मान लीजिए, मैं कर देती हूँ, करके ही दिखाती हूँ आपको। आपको नहीं दिख रहा तो मैं दिखाती हूँ। बीच बीच में हल्की हल्की लाइंस और पूरा ऊपर तक लीव्स। ठीक है, इस तरीके से भी बना सकते हैं। चाहे तो आप पूरा इधर के साइड वाले हिस्से को भी आप फिल कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी छोड़ेंगे तो भी अच्छा लगेगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे भी कुछ ऐसे क्रिएट कर देते हैं कि जैसे ये दाल जो है कि अधूरा ना लगे।
अब इस यहाँ पे भी हम 3 गुच्छे बना देते हैं, 3 गुच्छे। इसके बाद फिर हम आउटलाइन करेंगे और एकदम पास पास करना है आउटलाइन। अगर आप आउटलाइन कर रहे हैं तो पास पास ही करें, क्योंकि पास पास करने से ना वो सुंदर दिखेंगे भी सुंदर, और रचने के बाद भी अच्छे लगते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि मेहंदी जो है हमारी पूरी प्रॉपरली जो है कि वो रच लग गई है। जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा पास से। देखिए ये जो है मैंने ऊपर पेड़ का जो डिज़ाइन बनाया था वो है, नीचे जो औरत है वो झूले पे बैठी हुई है। आप कुछ चाहें तो लिख भी सकते हैं।